हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 1-3-2019 को जो पेपर हुआ था उसके जीएस एंड जीके वाले पार्ट का हम डिस्कशन करेंगे। तो जिसमें आपको 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो 1-3-2019 को एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसी के पूरे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग आज चेक करिएगा कि अगर हम वहाँ पर पेपर दे रहे होते तो हमारे कितने प्रश्न सही होते। तो आप शिद्दत से ईमानदारी पूर्वक पूरा ये पेपर को सॉल्व कीजिएगा और अंत में अवश्य बताइएगा कि आज हमारे 25 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो धन्यवाद। चलते हैं आज का ये पेपर जो एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 1-3-2019 का है उसका डिस्कशन करते हैं कि देखते हैं उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग देखिएगा। घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। तो आप लोग बताइए कि जो घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी है वह भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने अगर इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए क्या न्यूटन के तृतीय नियम, जिसे आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, उसी के द्वारा जो घोड़े द्वारा खींचा गया गाड़ी है वह भौतिक के सिद्धांत का एक उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कैसे पूछा गया। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। आप लोग बताइए कि किसके रूप में जाना जाता है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर सी विटामिन B2, जो मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन होता है उसे विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित थे। तो आप लोग बताइए कि जो विजय अमृतराज थे वह किस खेल से संबंधित थे। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी क्या लान टेनिस, जो विजय अमृतराज थे वह लान टेनिस से संबंधित थे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। तो आप लोग आंसर बताइए। इकोनॉमिक्स से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया एसएससी जीडी कांस्टेबल के पेपर में। तो आप लोग आंसर बताइए कि जो राजकोषीय नीति है वह किस अर्थशास्त्री के सिद्धांत पर आधारित है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी क्या जॉन मेनार्ड कीन्स, उन्हीं के आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है राजकोषीय नीति, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। तो आप लोग बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया एसएससी जीडी के पेपर में। दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या ऑप्शन नंबर सी डुंगरीला दर्रा, जो डुंगरीला दर्रा है उसी पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। आपसे पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम है वह किस वर्ष में पारित किया गया था। आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी 2013 में ये पारित हुआ था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अजादिरहट, थोड़ा सा आपको इसे पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। क्या है अजादिरछटा इंडिका किस सदाबहार पौधे का वनस्पतिक नाम है। तो आप बताइए कि अजादिरछटा जो है इंडिका किस पौधे का वनस्पतिक नाम है। आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी जो नीम है उसी को अजादिराछटा इंडिका के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ध्येयम निम्नलिखित में से किस राज्य का
लोकप्रिय नृत्य है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो धेयम है वह किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या जो धेयम है वह केरल का लोकप्रिय नृत्य है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखें। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? आपसे पूछा जा रहा है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में, क्या 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विद्यमान हुआ? तो आप लोग आंसर बताएं। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या जो 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन विद्यमान हुए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक रैंकिंग में भारत का स्थान क्या था? तो आप लोग बताइए कि फरवरी 2019 में विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या 115, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में जो ओजोन परत है वह पाई जाती है? आप लोग आंसर, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो कि 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? तो आप लोग बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या जो प्राथमिक क्षेत्र से वह संबंधित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? आपसे पूछा जा रहा है कि 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन है? तो आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो भारतीय जनता पार्टी है वह 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? आपसे पूछा जा रहा है आपको दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बताना है। तो अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या जो गोदावरी है वह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आप लोग बताइए कि 2022 में जो होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं उनकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या बीजिंग, जो 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे वह बीजिंग में होंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था वह किस भाषा में लिखा था? तो आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था वह अवधी भाषा में लिखा था, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो आप लोग बताइएगा। आप लोग सुअर को इंडिकेट कीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी बीमारी है जो कि सुअर से फैलती है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है, क्या ऑप्शन नंबर इसका जो होना चाहिए वह होना चाहिए डी। अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर डी दिया है कि स्वाइन फ्लू, जो स्वाइन फ्लू है वह सुअर के कारण फैलती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न कैसे आपसे पूछा गया है। ऐतिहासिक स्मारक तलातल पर, क्या आपसे पूछा जा रहा है ऐतिहासिक इमारत तलातल पर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? आप लोग बताइए, जो तलातल पर है वह कहाँ पर स्थित है? तो अगर आपने इसका आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर बी, जो तलातल पर है वह असम में स्थित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह भारतीय व्यक्ति कौन है जो पानी फाउंडेशन के संस्थापक है? आप लोग से पूछा जा रहा है कि जो
पानी फाउंडेशन के संस्थापक है, तो आप लोग बताइए कि कौन से भारतीय व्यक्ति हैं जो पानी फाउंडेशन के संस्थापक हैं। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो आमिर खान है वह पानी फाउंडेशन के संस्थापक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया? आपसे पूछा जा रहा है कि जो एक पुस्तक लॉन्च हुई थी द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? तो आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या ऑप्शन नंबर सी, ट्विंकल खन्ना, जो ट्विंकल खन्ना है उन्हीं के द्वारा द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक लिखी गई थी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? आपसे पूछा जा रहा है कि जो जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? आप लोग बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या 448 अनुच्छेद जनवरी 2019 तक थे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया? तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के दर पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया? तो आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या 1986 का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था उसी के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 को पारित किया गया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी, तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या जो पुडुचेरी है वहीं पर फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आप लोग बताइए कि हरेली त्यौहार वह किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो हरेली त्यौहार है वह छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, क्या इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंडिगो एयरलाइंस का सह संस्थापक कौन है? आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या ऑप्शन नंबर ए, राहुल भाटिया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप लोग पहले ये बताइए कि आज आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए? जो एसएससी जीडी कांस्टेबल 1/3/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया पेपर है, अगर आप वहां पर बैठे होते तो आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं? आप लोग कमेंट में ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।